हेलो नमस्कार मेरे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राहुल क्लासेस बांका में। आज संडे है और संडे के दिन मैंने बताया था आपको कि संडे के दिन आपके लिए एक अतिरिक्त वीडियो आएगी और उस वीडियो में मैं आपको कुछ अलग तरह के टॉपिक्स को दूंगा। तो उस अलग तरह के टॉपिक्स में ये जो टॉपिक्स है आज का, ये है भारत का इतिहास। क्या है? भारत के इतिहास के बारे में हम बात करेंगे कि भारत का जो इतिहास है वो कितने पार्ट में बटा हुआ है, कितने तरह से बना हुआ है, कहाँ कहाँ से हमें इसकी जानकारी मिलती है, ये हम पढ़ेंगे भारत के इतिहास में। तो उत्तर में हिमालय और दक्षिण में समुद्र तक फैला हुआ यह जो उपमहाद्वीप है, ये भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है और जिसे महाकाव्य या पुराणों में क्या कहा गया है? भारतवर्ष कहा गया है। अर्थात भारत को भरतों का देश यानी भरतों का देश कहा गया है तथा यहाँ के निवासियों में भारतीय अर्थात किसकी संतान कहा गया है? भरत की संतान कहा गया है। और भारत एक प्राचीन कबीले का नाम हुआ करता था। और अगर बात करें कि अरब इसे किस नाम से जानते थे, तो अरब इसे हिंद के नाम से जानते थे। मध्यकाल में इस देश को क्या कहा जाने लगा? हिंदुस्तान कहा जाने लगा। ये जो हिंदुस्तान है यह फारसी शब्द है। कौन सा शब्द है? हिंदुस्तान फारसी शब्द है। और इंडिया जो हमारा बना है, इंडिया में जो इंदे आया है वो इंदे, इसके आधार पर अंग्रेजों ने इंडिया को इंडिया कहा है। वो कौन सा शब्द है? वो है यूनानी भाषा। इंदे कौन सा भाषा है? इंदे भाषा। अब हम बात करते हैं कि इतिहास जो बटा हुआ है कितने भागों में बटा हुआ है, किन किन भागों से हमें और कहाँ कहाँ से इसकी जानकारी मिलती है। हम शुरू करते हैं प्राचीन भारत से। कहाँ से? प्राचीन भारत से हम शुरू करते हैं। और प्राचीन भारत से अगर हम शुरू करते हैं तो प्राचीन भारतीय इतिहास के जो स्रोत हैं उनके विषय में हमको जानकारी लेना आवश्यक है। और प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में अगर हमको प्राचीन जानकारी लेनी है तो सबसे पहले ये जानना होगा कि इनके स्रोत कहाँ से है, ये आए कहाँ से। तो इनके जो स्रोत हैं वो कौन कौन से हैं? ये मुख्यतः 4 स्रोत हैं। सबसे पहले तो धर्म ग्रंथ, दूसरा है आपका ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा है आपका विदेशियों का जो विवरण है वो, और चौथा है आपका पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। इन सारे विवरणों से पता चलता है कि प्राचीन भारतीय इतिहास में क्या क्या घटनाएं घटित हुई, क्या थीं, ये सारी चीज़ें हमें पता चलती है। हम बात करते हैं सबसे पहले कि हमारा अगर सबसे पुराना वेद है, हमारा जो सबसे पुराना धर्म ग्रंथ है, पुराने धर्म ग्रंथ के बारे में बात की जाए तो हमारा सबसे पुराना धर्म ग्रंथ है वेद। सवाल आता है कि सबसे पुराना जो धर्म ग्रंथ है वो कौन सा है? वो वेद है। और वेद हमें क्या सिखाता है? वेद हमें सिखाता है वसुधैव कुटुंबकम। वेद हमें वसुधैव कुटुंबकम सिखाता है। आज हम लोग इंडिया में उसी चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, वसुधैव कुटुंबकम को। पूछा जाए आपसे कि वेद के जो संकलनकर्ता हैं वो कौन है? वेद के संकलनकर्ता के बारे में आपसे बात की जाए तो वेद के जो संकलनकर्ता हैं वो है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। कौन है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी वेद के संकलन करता हैं। और वेद कितने प्रकार के हैं? वेद 4 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के वेद हैं। पहला है आपका ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद और चौथा है अथर्ववेद। इन 4 वेदों को आप ध्यान में रखिएगा। और अगर बोला जाए कि इन 4 वेदों को क्या कहा जाता है तो इन 4 वेदों को कहा जाता है संहिता। इन 4 वेदों को क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है। चलिए हम ऋग्वेद से स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा ग्रंथ है वो है ऋग्वेद, उससे हम स्टार्ट करते हैं। ऋग्वेद के बारे में अगर हमसे चर्चा की जाए, ऋग्वेद के बारे में अगर हम चर्चा करें तो ऋग्वेद के बारे में आप नोटबुक उठा लीजिए, पेन उठा लीजिए और नोट करना शुरू कर दीजिए। ऋग्वेद में जो ऋचाओं के जो क्रमबद्ध समूह हैं, अगर पूछा जाए कि ऋग्वेद किसे कहा जाता है तो ऋग्वेद ऋचाओं के जो क्रमबद्ध ज्ञान के जो समूह हैं उनको ऋग्वेद कहा जाता है। और इसमें पूछा जाए, सवाल पूछता है इसमें मंडल कितने हैं? इसमें 10 मंडल हैं। सूक्त पूछा जाए कितना है तो 1028 सूक्त है। और पूछा जाए इसमें कि ऋचाएँ कितनी हैं, अगर ऋचाएँ आपसे पूछ दिया जाए तो 10,462 ऋचाएँ हैं। और इस वेद के जो ऋचाओं को पढ़ते हैं उनको पढ़ने वाले ऋषि को क्या बोलते हैं? वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री बोला जाता है। क्या बोला जाता है? होत्री बोला जाता है। और इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। इसी ऋग्वेद में ये बताया गया है। इसी से हम इसके बारे में जानकारी पा सकते हैं। विश्वामित्र ने इसकी रचना की थी। ऋग्वेद की रचना किसने की थी पूछा जाए आपसे तो विश्वामित्र ने की थी। और ऋग्वेद के तीसरे मंडल में ही विश्वामित्र द्वारा रचित
ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है और इसके 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। अगर आपसे पूछा जाए कि इसके 8वें मंडल में जो हाथ से लिखी हुई जो ऋचाएँ हैं उनको क्या कहा जाता है, तो उनको कहा जाता है खील। उन्हें हाथ से लिखी हुई जो ऋचाएँ हैं तो उनको क्या कहा जाता है, खील कहा जाता है। और चतुष्वर्ण समाज, चतुष्वर्ण जो चार प्रकार के वर्ण हुआ करते हैं, उस चतुर्वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में जो पुरुष सूक्त है उसमें वर्णित किया गया है। पूछा जाएगा, सवाल पूछा जाता है कि पुरुष सूक्त किस मंडल में है, पुरुष सूक्त जो है ऋग्वेद के किस मंडल में है, तो पुरुष सूक्त ऋग्वेद के 10वें मंडल में है। और पूछा जाएगा कि इसके अंतर्गत जो 4 वर्ण आते हैं, जो चतुष्वर्ण हैं, वो चतुष्वर्ण 4 वर्ण कौन कौन हैं। ब्राह्मण है, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं तथा शूद्र हैं। ये सारे आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख से, भुजाओं से, जंघाओं से और चरणों से उत्पन्न हुए हैं। ऋग्वेद के अकॉर्डिंग या ऋग्वेद के अनुसार अगर कहा जाए तो ब्राह्मण जो हैं वो ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न हुए हैं, और क्षत्रिय जो हैं ब्रह्मा के भुजाओं से उत्पन्न हुए हैं, और वैश्य जो हैं उनकी जंघाओं से उत्पन्न हुए हैं, जांघ से, और जो शूद्र हैं वो उनके पैर से यानी उनके चरणों से उत्पन्न हुए हैं। ये ऋग्वेद में इसका कहना है, पुरुष सूक्त में इसका वर्णन किया गया है। ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में जो अघन्य शब्द का उपयोग किया गया है, इस शब्द का संबंध है गाय से। किससे है? गाय से इनका संबंध है कि ऋग्वेद में कई जगह पे अघन्य शब्द का उपयोग किया गया है। अघन्य शब्द का उपयोग किया गया है तो वो गाय से संबंधित शब्द है जिनका उपयोग किया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो वामन अवतार है, जो भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया था, वामन अवतार का जो 3 पगों का जो आख्यान किया है कि हम 3 पग लेंगे, जो वरदान जो उन्होंने दान में मांगा था, तो 3 पगों का जो व्याख्यान है उसका प्राचीनतम स्रोत अगर पूछ दिया जाए तो वो ऋग्वेद है। ऋग्वेद में ऐसा बताया गया है कि भगवान विष्णु वामन अवतार लिए थे और 3 पगों वाली घटना उसी समय घटी थी। ऋग्वेद में ये वर्णित है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। और प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद किसका स्थान है? अगर ये प्रश्न पूछ लिया जाए तो प्राचीन इतिहास में साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद अगर किसी का स्थान है तो वो शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। किसका स्थान है? शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। आगे हम बात करते हैं, ऋग्वेद के बाद है यजुर्वेद। कौन सा वेद है? यजुर्वेद। यजुर्वेद के बारे में अगर हम बात करें, ये भी हमारा धर्म ग्रंथ है। और यजुर्वेद के बारे में बात करने से पहले आप समझिए कि ये एक ऐसा वेद है जिसको गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा जा सकता है, लिखा हुआ है। अगर ऐसा आपसे प्रश्न पूछ दे कि कौन सा ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है, तो वो है आपका यजुर्वेद। सस्वर पाठ के लिए जो मंत्र का उच्चारण होता है या बलि के समय जो अनुपालन होता है नियम का, जो हम लोग करते हैं, पाठे को ये करते हैं, बकरू को ये करते हैं, मतलब संकल्प वगैरह करते हैं, तो इसी में जो नियमों का संकलन होता है, पाठ का जो संकलन है, मंत्रों का जो संकलन है, वो यजुर्वेद कहलाता है। और इसके पाठकर्ता को, जो यजुर्वेद का पाठ करते हैं, यजुर्वेद के पाठकर्ता को हम अघर्व्यु कहते हैं। क्या बोलते हैं? अघर्व्यु कहते हैं। और ऋग्वेद में यज्ञों का जो नियम है, जो यज्ञ होता है हमारे आसपास, हमारे समाज में जो यज्ञ होता है, तो यजुर्वेद में ही यज्ञ के नियमों और उसके विधि विधानों का भी संकलन मिलता है। और इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन किया गया है। किसमें? यजुर्वेद में। और आपसे पूछा जाए, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि गद्य एवं पद्य दोनों में कौन सा वेद विद्यमान है, तो वो उसका आंसर है यजुर्वेद। याद रखेंगे आप सभी, इसका आंसर है यजुर्वेद। यजुर्वेद के बाद आइए हम बात करते हैं सामवेद पर। हमारा जो अगला धर्म ग्रंथ है वो है सामवेद। और साम का शाब्दिक अर्थ होता है गान। क्या होता है? गान। आपसे पूछा जाए कि गान मतलब किसका शाब्दिक अर्थ गान होता है, वेद के संदर्भ में किसका शाब्दिक अर्थ गान होता है, तो वो है सामवेद। तो साम का शाब्दिक अर्थ होता है गान, शाब्दिक अर्थ होता है गान। इस वेद में मुख्यतः
यज्ञों के अवसर पर जो गाए जाने वाले जो ऋचाएँ होते हैं, जो मंत्र होते हैं, उनका संकलन है सामवेद में, उनका संकलन सामवेद में है। और इसके पाठकर्ता को क्या बोलते हैं? उदात्ती। क्या बोलते हैं? उदात्री बोलते हैं। इसके पाठकर्ता को, जो इनका पाठ करते हैं, उनको बोलते हैं उदात्री बोला जाता है, जो सामवेद का पाठ करते हैं। प्रश्न सीधा पूछा जाएगा तो इसका जवाब आपको देना है। और इसका जो संकलन है ये ऋग्वेद पर आधारित है। सामवेद का संकलन किस पर आधारित है? पूछा जाएगा निम्नलिखित में से किस वेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो इसका सही आंसर होगा सामवेद। इसका सही आंसर क्या होगा? सामवेद इसका सही आंसर होगा। पूछते इसमें सूक्त कितना है? तो इसमें 1810 सूक्त हैं, जो प्रायः कहाँ से लिए गए हैं? ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। जितने भी सूक्त हैं वो प्रायः ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। और यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन नहीं मिलता। आइए अथर्ववेद पर आते हैं। ये जो हमारा अथर्ववेद है, ये अथर्वा ऋषि द्वारा रचित वेद है। अपने ऋषि के नाम पर ही ये वेद है, अथर्वा ऋषि, अथर्ववेद। अथर्ववेद अथर्वा ऋषि द्वारा रचित है ये अथर्ववेद, और इसमें से कुल 731 मंत्र हैं तथा लगभग 6000 पद्य हैं। और इसके कुछ जो मंत्र हैं वो ऋग्वैदिक मंत्रों से भी प्राचीनतर हैं, बहुत पुराने हैं। और अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। सवाल आपसे पूछेगा कि कौन सा ऐसा वेद है जिनमें ये बताया गया है, जिनमें ये दिखाया गया है कि कन्याओं के जन्म की निंदा की गई है? कौन से वेद में कन्याओं के जन्म की निंदा की गई है? तो वो है आपका अथर्ववेद। कौन सा वेद है? अथर्ववेद। कन्याओं की निंदा करने वाला जो वेद है वो है अथर्ववेद। और ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इसमें सामान्य मनुष्य के जो विचार हैं और अंधविश्वास हैं उनका विवरण आपको अथर्ववेद में देखने को मिल सकता है। झाड़ फूक, साधु संत, डायन जोगिन जो आप बोलते हैं ना, वो सारी चीज़ों का विवरण आपके पास अथर्ववेद में मिलता है। जो पृथ्वी सूक्त हैं, पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। सवाल सीधा पूछेगा कि आप ये बताइए कि जो पृथ्वी सूक्त है वो किस वेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है? तो पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। और इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों, जैसे कि गृह निर्माण यानी घर निर्माण, उसके बाद कृषि की उन्नति, दूसरा व्यापारिक मार्गों का गाहन जो खोज होता है, और रोग निवारण जो समन्वय है, जो विवाह है, तथा जो प्रणय गीत है, शादी विवाह का गीत जिसको प्रणय गीत बोलते हैं वो गीत है, राजभक्ति है, आपका वशीकरण आ जाए, आपका राजा का चुनाव आ जाए, जो बहुत से वनस्पतियों एवं औषधियों का विवरण आ जाए, श्राप का विवरण आ जाए, वशीकरण का विवरण आ जाए, प्रायश्चित का विवरण आ जाए, मातृभूमि महात्म्य का वर्णन आ जाए, तो ये सारा विवरण आपको मिल जाएगा अथर्ववेद में। कहाँ मिलेगा? अथर्ववेद में मिल जाएगा। और जो कुछ मंत्र होते हैं उनमें जादू टोने का भी वर्णन है। तो हम आपको पहले बताए कि आप जो ये बोलते हैं डायन है, वो जोगिन है, वो जख बाबा हैं, वो फलाने बाबा हैं, ये भूत है, वो परेत हैं, वो डायन है, डाकिन है, क्या क्या आप बोलते हैं भाई साहब, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो उन सारे वर्णों, जो काला जादू वाला जो वर्णन है वो अथर्ववेद में आपको मिल जाएगा। और अथर्ववेद में जो परीक्षित जी हैं उनमें कुरवों का राजा कहा गया है परीक्षित जी को। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरवों का राजा कहा गया है। और तथा कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। इसमें सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। ये याद रखिएगा, ये पूछ भी देता है। बिहार पुलिस वगैरह में भाई साहब इस तरह के प्रश्न ज़्यादा आते हैं कि सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां किस वेद में कहा गया है? तो ये अथर्ववेद में कहा गया है। और वेदों की भी कई शाखाएं हैं जो वैदिक अध्ययन और व्याख्या से जुड़े विभिन्न दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करती है। और सबसे प्राचीन वेद अगर आपसे पूछा जाए, शुरू में मैंने बताया कि सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद, और सबसे बाद का वेद पूछा जाए तो वो है अथर्ववेद। जादू टोने वाला वेद है अथर्ववेद, वशीकरण वाला वेद है अथर्ववेद, जिसमें गीत गाया जाता है जिसका मतलब गान होता है वो होता है सामवेद, इसका मतलब सामवेद। तो ये सारी चीज़ें आपको मैंने अभी बताई वेद के बारे में। ये आज की पहली क्लास है आपका वेद के बारे में, प्राचीन इतिहास के बारे में, जिसमें हमने आपको वेद के बारे में बताया। अगली बार जब इसका हम अगला पाठ लेकर के आएंगे तो उस पाठ में आपका ब्राह्मण, आरण्यक,
उपनिषद संबंधी एक वीडियो होगी। धीरे धीरे मैं इसको पार्ट वाइज में बांट करके आपके सामने उपस्थित कर दूंगा। आप सारी वीडियो को अच्छे तरीके से देख लेंगे। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत आभार आपका। चलिए मिलते हैं अगले दिन अगली वीडियो के साथ। अब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी का। बाय, नमस्कार।